आज से हम लोग क्लास 10th के लिए यानी बोर्ड एग्जाम के लिए बेहतर से बेहतर ढंग से आप तैयारी कर सकते हैं और 400 के पार आप नंबर ला सकते हैं, क्योंकि हम लेकर आए हैं कैप्सूल कोर्स। क्या लेकर आए हैं? कैप्सूल कोर्स। अब कैप्सूल कोर्स में हम तैयारी कैसे करेंगे? तो हर चैप्टर से 2, 3, 4 क्वेश्चन को हम तैयारी करेंगे और जिससे आप परीक्षा में बढ़िया से बढ़िया अंक ला सकते हैं, बहुत अच्छा से अच्छा अंक ला सकते हैं। तो इसकी तैयारी हम आज से ही शुरू करेंगे और 2022 में अच्छे से अच्छे अंक लाकर हम बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि पर डे आपका वीडियो आएगी और उस वीडियो को आपको करना क्या है कि कॉपी कलम के साथ आपको मौजूद रहना है और हर बिंदु को आप नोट करते चले ताकि आपको बेहतर से बेहतर नोट तैयारी हो, बेहतर नोट भी बन जाए और एग्जाम की तैयारी भी हो जाए। अब रही बात कि इसका जो पीडीएफ होगा वो हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड करके भी तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम लोग क्लास 10th और सब्जेक्ट जो है वो आपका भूगोल है, भूगोल से है। क्या है? भूगोल से। और फर्स्ट चैप्टर आपका जो है वो है संसाधन एवं उपयोग। क्या है? संसाधन एवं उपयोग। तो इस चैप्टर से हम पढ़ेंगे 4 क्वेश्चन जो कि 2022 में फर्स्ट और सेकेंड पाली यानी कि 2 पाली में एग्जाम होते हैं बिहार बोर्ड में। तो इसमें जो है आपका कम से कम इस 4 में से 1 क्वेश्चन निश्चित रहते हैं, एकदम रहेंगे। आप जरूर से जरूर इस क्वेश्चन को रट कर जाइएगा, आप तैयारी करके जाइएगा, जरूर यह क्वेश्चन आपको आएंगे ही। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 4 क्वेश्चन। संसाधन किसे कहते हैं, मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है और कार्यक्रम 21 क्या है। मतलब 4 क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी के जो 4 क्वेश्चन आपको रट कर जाना है। देखिए मैंने एक शायरी, ख्वाबों की दुनिया विधाता ने बनाए हैं, ख्वाबों की दुनिया विधाता ने बनाए हैं और 10th एग्जाम का कैप्सूल कोर्स हमने बनाए। चैलेंज है, फ्री में आजमाएं। जब तक आप आजमाइएगा नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेंगे कि क्या है नहीं है। तो आपको आजमाना है और आजमाने के साथ साथ इस चैनल को अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ना है ताकि सारे बच्चे अच्छे से अच्छे अंक ला सके। तो आप अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर इस वीडियो को शेयर करेंगे। तो आज हम लोग संसाधन किसे कहते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से, मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है, यह क्वेश्चन के भी आंसर की जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपका है संसाधन, एक में है आपका संसाधन। तो संसाधन 1 नंबर में है संसाधन। तो संसाधन क्या है या संसाधन किसे कहते हैं? तो पर्यावरण में पाई जाने वाली
कहने का मतलब है पर्यावरण में पाए जाने वाले वे सभी वस्तुओं जो मानव की आवश्यकता की क्या करती हो, पूर्ति करती हो। हमारे जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में जितने भी वस्तु है उनकी आवश्यकता की क्या करती है, पूर्ति करती है। तो हम लिख सकते हैं पर्यावरण में पाई जाने वाली, आंसर में आप लिख सकते हैं पर्यावरण में पाई जाने वाली वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकता को पूर्ति करता हो। कहने का मतलब है वे सारी पर्यावरण में पाई जाने वाली वे सारी वस्तु जो मानव जो हमारी आवश्यकता को क्या करती है, पूर्ति करती है, उसे हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। तो पर्यावरण में पाई जाने वाली वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकता को पूर्ति करता है, चाहे हम जिस वस्तु को क्या करते हैं, उपयोग करते हुए सारे वस्तुएं हमें क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। जैसे भूमि, मिट्टी, हवा, जल, खनिज, जीव जंतु एवं अन्य वस्तुएं। कहने का मतलब है जैसे संसाधन में आपका भूमि, मिट्टी, हवा, खनिज, जीव जंतु एवं अन्य वस्तु, सारी ये सब हम लोग को क्या है, संसाधन है। तो ध्यान रखिएगा, सिंपल सी भाषा में आप लिख सकते हैं पर्यावरण में पाई जाने वाली वे सारी वस्तुएं जो हमारे दैनिक जीवन में या हमारी आवश्यकता को क्या करती है, पूर्ति करती है, या हम उसे क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। तो आप यहां से भी नोट्स तैयारी कर सकते हैं। आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर भी भेज दिया जाएगा, मतलब अपलोड कर दिया जाएगा। उसे आप क्या करें, डाउनलोड करके बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है। मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है। तो आंसर अब 2 नंबर क्वेश्चन है कि मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है। तो देखिए, हम सभी मानव की जरूरतों को पूर्ति क्या चीज से होती है, संसाधन से होती है।
टोटल जितने भी मानव जाति है, सारे के सारे मानव को कोई न कोई वस्तु की आवश्यकता होती है। अनगिनत वस्तुएं हम यूज करते हैं, यानी उपयोग में लाते हैं उसे। अगर हम संसाधन की कमी यानी अभाव हो जाती है तो हम क्या समझते हैं? समझते हैं कि हमारा आज का जीवन यापन क्या चल रहा है, खराब चल रहा है। तो हम लिखेंगे, हम सभी मानव की जरूरतों की पूर्ति हम सभी मानव की जरूरतों की पूर्ति संसाधन से करते हैं। संसाधन के अभाव में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। संसाधन के अभाव में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। संसाधन मानव के जीवन के लिए मानव के जीवन के लिए अति आवश्यक है। कहने का मतलब है कि मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है? तो हम सभी मानव की जरूरतों की पूर्ति किस चीज से होती है? संसाधन से होती है। और संसाधन के अभाव से हम कुछ भी नहीं कर सकते। जितने भी हमारे संसाधन के वस्तुएं हैं, अगर इसकी अभाव हो जाए तो हम अपने जीवन यापन को सही ढंग से नहीं चला पाएंगे, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए संसाधन मानव के जीवन के लिए क्या है? अति आवश्यक है। तो इस तरह से आपका आंसर आप दे सकते हैं कि मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण इसलिए आवश्यक है कि प्राकृतिक में पाए जाने वाली सारे वस्तु सिर्फ हमारे उपयोग के लिए नहीं, आने वाला परवरिश जो आने वाले लोग हैं उनके उपयोग के लिए भी हमें बचाकर रखना होगा। नहीं तो पता चलेगा कि हम सारे के सारे वस्तु का क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं, और आने वाले पूर्वज के लिए कोई वस्तु ही नहीं रहे तो उनके जीवन कष्टमय होगा। बहुत सारे चीज है जो हम लोगों को नहीं मिलता है, पूर्वज के ही जमाने में क्या हो गई? खत्म हो गई। तो इसलिए
इसमें प्रश्न करता है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण मतलब उसको रख रखाव, उसको बचाव करना क्यों आवश्यक है। तो क्यों करना है कि क्योंकि हमारे जीवन में, हमारे मौलिक जीवन में जब हम सारे वस्तु को क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। पहले के जमाने में कहा जाता था और सुनते भी थे हम लोग, क्या सुनते थे कि हम लोग को सही से पहनने के लिए कपड़े नहीं होती थी, पांव में चप्पल जूते नहीं होते थे। और आज के समय में क्या है, सारे चीज उपलब्ध है। फिर पहले हम लोग देखे हैं बहुत सारे लोगों के पास गरीबी थी, भर पेट भोजन नहीं चलते थे। लेकिन आज वैसी बात नहीं, तकनीक बढ़ा, डेवलपमेंट हुए, हरित क्रांति आई और अनाज का उत्पादन अधिक से अधिक हुआ और हम लोग खुशी यापन अच्छे से भोजन भी कर लेते हैं। तो समय का परिवर्तन होते रहता है। तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हमें करना अति आवश्यक है। तो लिखेंगे प्राकृतिक संसाधन हमारे विकास के लिए, आंसर में लिखेंगे प्राकृतिक संसाधन हमारे विकास के लिए अति आवश्यक है। यदि इनका अंधाधुंध खर्च कर दिया जाए तो भविष्य में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकते हैं। इन सभी के लिए हम सभी मानव जाति को संसाधनों के प्रति ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे भविष्य के लिए भी संसाधन बचा रहे। तो आप लिख सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन हमारे विकास के लिए अति आवश्यक है। यदि इनका अंधाधुंध खर्च कर लिया जाए या उपयोग कर लिया जाए तो भविष्य में अनेक समस्या उत्पन्न हो सकती है।
इन सभी के लिए हम सभी मानव जाति को संसाधनों के प्रति ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे भविष्य के लिए भी संसाधन क्या हो, बचा रहे, जिससे भविष्य के लिए भी संसाधन बचा रहे। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कार्यक्रम 21 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कार्यक्रम 21 क्या है। देखिए, कार्यक्रम 21 यह भी एक पर्यावरण संरक्षण के लिए ही तैयार की गई थी। यह भी एक पर्यावरण संरक्षण के लिए ही तैयार की गई थी। और यह कार्यक्रम 21 जो हुआ था वह सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था। जनेवा के रियो डी जेनेरो में हुआ था, जो 800 पृष्ठों की एक घोषणा पत्र थी। 800 पृष्ठों की एक घोषणा पत्र थी, जिसे सतत विकास को प्राप्त करने के लिए 21 कार्यक्रम को स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जिसे कार्यक्रम 21 के नाम से क्या किया गया, जाना गया। तो हम लिखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास के तत्वावधान में रियो डी जेनेरो सम्मेलन में राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत द्वारा स्वीकृत 800 पृष्ठों की एक घोषणा पत्र जारी की गई, जिससे सतत विकास को प्राप्त करने के लिए सतत विकास को प्राप्त करने के लिए 21 कार्यक्रम को स्वीकृत किया गया।
जिसे कार्यक्रम 21 के नाम से जाना जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण एवं विकास के तत्वावधान में रियो डी जेनेरो सम्मेलन में राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत 800 पृष्ठों की एक घोषणा पत्र जारी की गई, जिससे सतत विकास को प्राप्त करने के लिए 21 कार्यक्रम को स्वीकृत किया गया, जिसे कार्यक्रम 21 के नाम से क्या किया गया, जाना गया। तो ध्यान रहना चाहिए आपको कि ये 4 क्वेश्चन में एकदम 100% एक क्वेश्चन आपको प्रथम पाली में और एक क्वेश्चन द्वितीय पाली में पूछेंगे ही। तो आज से हम लोग कैप्सूल कोर्स के आगाज यानी तैयारी करना है और तैयार रहना है। पर डे एक वीडियो लेकर आऊंगा मैं, जरूर से जरूर।